गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक एज, कैलकुलेशन ऑफ एज। देखिए बेटा, ये वाला चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है और एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसको सिर्फ एक बार समझना होता है और समझने के बाद में क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से होने लग जाते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इजी तरीके से समझेंगे और आप बिल्कुल क्लास को अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। देखो बेटे, यहाँ कुछ मैंने चीज़ें बताई हैं, इनको आप जब भी तैयारी करेंगे तो लिख लेंगे। कभी भी दुगने का अनुपात बताया होगा, एक की एज दूसरे से दुगनी होगी तो 2:1 में काउंट होगा, तिगनी होगी 3:1 होगा, चौथाई होगी 2:4 होगा, 1/4 1:4 होगा, 3/4 3:4 होगा, आधी 1:2 होगा। ठीक है, हमेशा अनुपातों का योग किया जाता है और योग को हमेशा नीचे रखा जाता है। हर जहाँ होता है अंश और हर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो जहाँ हर होता है वहाँ पर योग को रखा जाता है। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम सीधे सवाल करेंगे। देख, समझने का प्रयास करेंगे। जो पिछली एक्सरसाइज है वो आपने अच्छी तरीके से समझी होगी, तो सवाल उसके जैसे ही यहाँ पर भी होंगे। तो देखो बेटे, हम चालू करते हैं सवालों को। पहला सवाल होगा ए। देखो बेटे, उसी तरीके से ये कहता है ए तथा बी की आयु का अनुपात। पहले तो देखो, ए बी और सी तीन चीजें हैं, हम तीन चीजें अलग अलग लिखेंगे। ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है, ये खुद ही कह रहा है। बी तथा सी की आयु का अनुपात 2:3 है, ये बी के नीचे बी और सी के नीचे सी। मैंने अभी पिछली एक्सरसाइज में पढ़ाया, जो खाली होता है उसके आगे बढ़ा देते हैं। इधर खाली है, इसके आगे 2 बढ़ा दो, इनको सबको मल्टीप्लाई कर लो। 6:8:12 और ये कट जाएगा बेटा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12। तो ये कहता है कि तीनों के आयु का अनुपात क्या होगा। तीनों के आयु का अनुपात ये है, आयु का अनुपात ये है जो आपके सामने है। ठीक है, इस तरीके से सवाल होगा। दूसरा सवाल देखेंगे, राम की आयु श्याम की आयु से तिगुनी है, श्याम की मोहन से चौगुनी है। सबसे पहले तीन चीज आ रही है, राम, श्याम और मोहन। ठीक है, ये चीज आपको सवाल में दी गई है और फिर इनकी आयु का अनुपात कैसे कैसे वो भी आपको सवाल में दिया हुआ है। ये कह रहा है राम की आयु श्याम से तिगुनी है। ठीक है, यानी अगर श्याम की आयु 1 होगी तो राम की आयु से 3 गुनी है, 3 है। और श्याम की मोहन से चौगुनी, अर्थात मोहन की जो भी आयु होगी, ठीक है, मोहन की जो भी आयु होगी उससे क्या है, चौगुनी श्याम की आयु होगी। ठीक है, सवाल बिल्कुल बन गया। यानी कहने का मतलब है, मोहन की जो, मान लो मोहन की आयु 1 है तो इसकी 4 होगी। यही है सवाल। इन दोनों में 3:1 अनुपात है, इन दोनों में 4:1 है, क्योंकि मोहन की 1 है तो इसकी चौगुनी 4। वही जैसे बताया था, इधर बढ़ा दो इसको। ठीक है, गुणा कर दो, कर सकते हो। ठीक है बेटा, क्या आएगा, ये 12 आएगा, ये 4 आएगा, ये 1 आएगा। तो यही इनकी आयु का अनुपात है, ये आंसर है इसका। समझ गए? सवाल कितना इजी हो रहा है ना। सवाल इजी ही होगा अगर आपने पिछली क्लासेज मेरी लगातार देखी है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। वही यहाँ पर भी तीन ही चीज है, ए बी और सी की आयु का अनुपात 4 7 11 है। यदि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 55 है तो सबसे छोटे व्यक्ति है जिसका अनुपात सबसे कम, उसकी आयु भी सबसे कम होगी। तीन चीजें हैं, ए बी सी, 4 7 और 11 के अनुपात में सबसे बड़े व्यक्ति, यानी इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये। इसकी आयु है 55, इसकी आयु उसने दे दी 55, तो मान लीजिए 11 ए बराबर 55, ए बराबर 55/11 यानी 5। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 5 बराबर 20। सबसे छोटा व्यक्ति 20 वर्ष का हो जाएगा। कितना इजी सवाल हो जाता है अगर समझ में आ जाए तो सवाल समझ में तभी आएगा जब हम बिल्कुल कंसंट्रेट होकर क्लास को घर पर अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे।
अगला सवाल देखेंगे। राम श्याम मोहन, यहाँ भी वही 3 आदमी है। राम श्याम मोहन की आयु का अनुपात 3, 5, 7 है। राम मोहन 3, 5 और 7। यदि राम और मोहन की आयु का योग 80, इसका और इसका इन दोनों का योग क्या है बेटा? 80। इसका और इसका योग, तो 3 इनको 3 मान लो, इसको 7 मान लो। 3 और 7 प्लस 3 बराबर 80, ये कह रहा है सवाल। तो 10 बराबर 80, बराबर 80 में 10 का भाग देंगे तो 8, 8 आया। तो ये कह रहा है श्याम की आयु कितनी है, श्याम कहाँ ही रहा। तो 5 बराबर 5 गुना 8, 40 वर्ष। कितने वर्ष हो गए? 40 वर्ष श्याम की आयु, जिसका जो अनुपात है केवल उसी की वैल्यू निकाल देते हैं। अगला देख, ए बी सी की आयु का अनुपात, वही सवाल वैसा ही सवाल, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उस चेंज के लिए मैं देता हूँ इन सवालों 2, 5, 7। ये तो कह दिया। यदि सी है जो ए से 35 वर्ष अधिक है, यानी जो सी के जो अनुपात 7 है ना, वो ए के 2 के अनुपात से 35 वर्ष अधिक है, यानी ये है इससे 35। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 7 माइनस 2 बराबर 35, 5 बराबर 35, बराबर कितना आ गया? 7। इन दोनों का अंतर क्या आ गया? ठीक है, अंतर ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 7। ठीक है, जब ए की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, तो तीनों की आयु का योग पूछ रहा है, तो तीनों की आयु का योग हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? इन दोनों का अंतर ही 2 है, 5, ये 2 7 है, तो 7 बराबर ए की वैल्यू 7 आ गई। 7 गुना 7 गुना, अब तीनों का, सॉरी, इन तीनों की आयु को 7 और 5 12 तो 14, 14 ये तीनों का योग होता है। ए की वैल्यू 7 आ गई, 14 गुना 7, 7 चौक 28, 98 वर्ष तीनों की आयु का योग आ गया। देखो कितना सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तीनों की आयु का अनुपात दे दिया है 2, 5, 7 में, सी ए से 35 वर्ष अधिक है, यानी ये 7 है, जो 7 और 2 है इनका अंतर, यानी 5 बराबर 35 है, तो ए की वैल्यू 7 आ गई। और तीनों का योग पूछ रहा है, 7 और 5 12 तो 14, 14 बराबर ए की वैल्यू निकाल देंगे तो 14 की वैल्यू भी आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू पता है हमें। अगला सवाल देखें, 6 सवाल। ए व बी की आयु का अनुपात 3:5 है और इनकी औसत आयु 24 है। देखो बेटा, औसत आयु होती है तो कुल आयु निकालते हैं। औसत आयु 24, बड़े व्यक्ति की आयु आपसे पूछ रहा है। सवाल बिल्कुल आसान है, दोनों का अनुपात दे दिया है इसने, और उनकी औसत आयु, जब औसत आयु दी जाती है तो कुल आयु निकाल ली जाती है। कुल आयु कितनी है? औसत आयु गुना राशियों की संख्या 1, 2, 48। कुल आयु कितनी बेटा? 48, यानी टोटल जो इनकी आयु है वो है 48। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है? बड़े की आयु, तो 5 और 3 कितना? 8 बराबर 48 आपके आ गया है। ए बराबर 8, 5 और 8 बराबर 48, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू कितनी आएगी? 8 तो 8 24, 8 से 48, ए की वैल्यू आई 6। जब ए की वैल्यू 6 है तो बड़ा व्यक्ति ये है 5 है। ठीक है, 5 है, 5 गुना क्या कर देंगे? बड़ा व्यक्ति है 5 है, तो 5 गुना ए की वैल्यू 6, तो बड़ा व्यक्ति होगा 30 साल का। छोटा व्यक्ति 3 है, 3 गुना 6 कर देंगे तो छोटा व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा। देखो बेटा, ए बी सी की आयु का अनुपात, ए बी सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है, और आयु, इनकी औसत आयु मैंने फिर बता दिया, औसत आयु जहां भी होगी उसकी कुल आयु निकालनी पड़ेगी। ये सवाल में दिया हुआ है। 3 की कुल आयु है तो 3 से गुणा कर देंगे, 4 की कुल आयु है तो 4 से गुणा कर देंगे, 5 की है तो 5 से कर देंगे। ठीक है, कह रहा है कि सबसे बड़े व्यक्ति सबसे छोटे व्यक्ति आयु का अंतर, सबसे बड़ा व्यक्ति कौन सा है? सी। सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है? 2। ठीक है, पहले इनकी कुल आयु निकाल दो, अभी बताया मैंने। औसत आयु गुणा राशियों की संख्या, राशि 3 है, औसत आयु 18 गुणा 3 54, तो इनकी कुल आयु हो गई। तीनों की कुल आयु है 54 वर्ष।
अब ये कह रहा है कि बड़े व्यक्ति और छोटे व्यक्तियों की आयु का अंतर कितना है। ठीक है बेटे, बड़ा व्यक्ति और छोटा व्यक्ति की आयु का अंतर कितना है। तो बड़ा व्यक्ति कितना है, पहले इनका तीनों का अलग अलग निकाल दो एक बार। 4 के साथ 2 9, ए बराबर 54, ए बराबर 9 6 54, ए की वैल्यू 6। अब ये 4 ए है, ये 2 ए है, बड़ा व्यक्ति और छोटे व्यक्ति, इसके 4 ए बराबर 4 गुना 6, छोटा व्यक्ति 2 ए बराबर 2 गुना 6 12। अब इनका ये कह रहा है इनका आयु का अंतर कितना है। तो आयु का अंतर तो बता दिया अब आपने, इसका 24 है, इसका 12 है, तो इसका आयु का अंतर 12 वर्ष। सवाल को बिल्कुल आसानी से इतनी इजी तरीके से समझो कि सवाल करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। एक पिता की आयु पुत्र से 5 गुना पिता है और है पुत्र। ये कह रहा है पिता की आयु पुत्र से 5 गुना, यानी पिता है अपने पुत्र से 5 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर पुत्र 1 है तो पिता कितना हो गया 5। ये कह रहा है सवाल, यदि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 64 हो जाएगा, 64, 8 वर्ष बाद हो जाएगा, 8 वर्ष बाद आयु का योग 64 हो जाएगा। ये सवाल कह रहा है आपका। ठीक है, आयु का अनुपात दे दिया, अब 8 वर्ष बाद आयु का योग बता दिया इसने। ठीक है, तो देखो बेटे अब समझो, 8 वर्ष बाद इनके आयु का योग तो 64 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद यानी इसमें भी 8 जोड़ेंगे, पिता की आयु भी 8 वर्ष बाद और पुत्र की आयु भी 8 वर्ष बाद 8 बढ़ जाएगी, तो 16 बढ़ जाएगी। यानी 64 में से इस टोटल योग में से मैं 16 घटा दूं, 16 घटा दूं तो मेरे पास 48 आ जाएगा। ये आयु का योग आएगा। क्या आएगा बेटा, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 8 वर्ष बाद उनकी आयु ये थी। ठीक है, और 8 वर्ष बाद आयु और अब की आयु, इनका अंतर कितना आ गया 48। कितना आ गया 48 अंतर आ गया। ठीक है बेटा, अब निकाल दो। जब हमें ये चीज कैलकुलेशन में पता चल जाती है तो इससे अनुपात से हम निकाल 5 और 1 6, ए बराबर 48, ए बराबर 8। ठीक है, तो पिता ये रहा 5 है, 5 है, 5 गुना 8, 8 पंचो 40। ठीक है, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सवाल गलत हो गया, कैसे पता करें। तो इसका तरीका है, 5 ए बराबर 40 आया है और पुत्र है 1 ए, ए की वैल्यू क्या 8। अगर मैं पिता और पुत्र की आयु जोड़ दूं तो ये कितनी आ रही 48, और हमें आयु कितनी आई थी 48। तो हमारा सवाल सही है। हम सवाल को चेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैथ में कब हम पारंगत हो पाएंगे, जब मैथ की हम प्रैक्टिस करेंगे, सवाल दर सवाल हम जब करते जाएंगे तो हमें निश्चित रूप से ये पता चलने लग जाएगा कि सवाल गलत तो नहीं है। खुद हमारे अंदर से इस तरीके की आवाज आती है कि अब ये सवाल बिल्कुल सही है। अब देखिए, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। राम है और श्याम है, इनकी आयु का अनुपात क्या कह रहा है 3:4 है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का अनुपात भी दे दिया इसने, वो कितना हो जाएगा 5 वर्ष बाद इनका अनुपात 7:9 हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 7:9। ठीक है, जब भी अनुपात दिए हो तो बात हमेशा बट्टे की जा रही होती है, ध्यान रखना। इसमें क्या है, इस सवाल में आयु का अनुपात दे दिया आपको और 5 वर्ष बाद भी आयु का अनुपात दे दिया, तो ये सवाल कैसे होगा, ऐसे होगा। ये करंट आयु है, इसमें भी 5 जोड़ दो, श्याम की आयु है इसमें भी 5 जोड़ दो, और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा 7/9 के। ये इक्वेशन बन चुकी है। अगर आपने ये इक्वेशन बना ली तो आप सवाल भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है फिर आपको। इसका मतलब है कि तिरछा गुना हो जाएगा, 9 का गुना इससे हो जाएगा 9 3 27, ए प्लस 9 5 45, 7 चौक 28, ए प्लस 7 5 35। ठीक है, 28 में से 27 गए तो ए 45, ए बराबर 10। आपकी वैल्यू है ए बराबर 10, ए की वैल्यू 10 आ गई है
तो राम की वर्तमान आयु कितनी है? तो राम की वर्तमान आयु कितनी हो गई बेटा? राम तो 3 है, तो 3a बराबर 3 गुणा 10 30 वर्ष, और श्याम की पूछे तो 4 गुणा 10 40 वर्ष। अगर 5 वर्ष बाद दोनों की कर रहा है +5, 10 वर्ष बाद दोनों की कर रहा है +10, इस तरीके से सवालों को जमाते हैं। देखो सवाल, 3 वर्ष पहले एक 5 सदस्य का कोई परिवार था जिसकी औसत आयु 17 वर्ष थी। मैंने आपसे कह दी जहां औसत आयु दी जाएगी तो वहां कुल आयु भी निकलेगी, 5 सदस्यों की कुल आयु भी निकलेगी। ठीक है, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। ठीक है बेटा, ये तो कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान में औसत आयु क्या हो जाएगी? देखो 5 वर्ष 5 सदस्य थे, औसत आयु थी 17 वर्ष, लेकिन कब थी? 3 वर्ष पहले। तो अब कितनी हो जाएगी? 17 प्लस 3 20 वर्ष। यहां तक तो सवाल ही दे रहा है सब कुछ। ठीक है बेटा, अब कहता है यदि उनकी वर्तमान आयु में एक बच्चे को शामिल कर दे। पहले सदस्य कितने थे? 5, और अब एक बच्चे को शामिल कर देंगे तो सदस्य कितने हो जाएगी? 6 हो जाएगी ना। तो पहले तो इनका आयु का योग निकाल लो। ये इनका आयु का योग कितना होगा? मैंने कहा था औसत गुना राशियों की संख्या 20 गुना 5 100। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है उनकी वर्तमान आयु, यानी वर्तमान अब की बात कर रहा है। वर्तमान आयु में एक बच्चे को शामिल कर दिया, यानी 6 जने हो गए, सदस्य 6 हो गए, पहले 5 थे 6 थे। 6 गुना 17, 6 गुना 17 करेंगे 17 102, 102 वर्ष। ठीक है, तो बच्चे की आयु कितनी हो गई भाई? 5 सदस्यों की आयु तो इतनी थी, और 6 सदस्यों की 102 हो गई, तो 102 में से 100 घटा देंगे तो 2 वर्ष उस बच्चे की आयु हो जाएगी। आया समझ में? 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष बता रहा, 3 वर्ष पहले, तो अब 3 और 20 वर्ष हो गई। ठीक, औसत आयु। ठीक है, तो कुल आयु 20 पंच 100, और अब 6 सदस्य हो गए, 6 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष, 17 से 102, तो 102 में 100 घटा के बच्चे की आयु निकालनी। दो भाई की आयु का योग 36 वर्ष है। योग है बता रहा, दो भाई है जिनकी आयु का योग बता दिया 36 वर्ष। 4 वर्ष बाद, क्या कह रहा है? 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है। बड़े भाई की आयु निकालो, दो भाई के अनुपात 5:6। देखो बेटा, दो भाई हैं, पहला भाई ये मान लो, दूसरा भाई ये मान लो, इनकी आयु का अनुपात खुद दे रखा है 5:6। ये सवाल, मैं सवाल लिख रहा हूँ, सवाल में जो चीज लिखी उसी को लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो आयु दी है ना बेटा, ये दी है 4 वर्ष बाद की, अब की नहीं है। ये आयु का जो अनुपात है वो 4 वर्ष बाद का है। यानी कि जब सवाल को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे तो उस जो भी आंसर आएगा उसमें 4 घटा देंगे तो 4 वर्ष पहले का आ जाएगा। ठीक है, तो आयु का योग कितना है? 36, 36 है ना। आयु का योग 36 है। 4 वर्ष बाद का अनुपात तो दिया, लेकिन 4 वर्ष आयु का योग नहीं दिया। यानी इसमें भी 4 जोड़ गए 4 वर्ष बाद, इसमें भी 4 जोड़ गए, तो इनका 8 और जोड़ दो इसमें, 36 + 4 + 4 40 का 44, 44 वर्ष उनकी आयु का योग हो गया। क्या हो गया? 44 वर्ष उनकी आयु का योग हो गया। ठीक है, जब हमको 44 वर्ष पता चल गया तो इनका अनुपात तो कोई निकालो, 6 और 5 11, 11 a बराबर 44, a बराबर 44 में 11 का भाग दो 4। तो अब तो हम बड़ा भाई ये रहा 6, a बराबर 6 गुना 4 बराबर 24, 24 वर्ष उसकी आयु है। कब है बेटा? 4 वर्ष बाद। ये आयु है 4 वर्ष बाद, लेकिन हमें क्या बड़े भाई की आयु पूछ रहा है अनुपात दिया 4 वर्ष बाद का, लेकिन हमें तो करंट की आयु चाहिए ना, तो 4 घटा दो 20 वर्ष। ये जो आयु है वो 4 वर्ष बाद की आयु आई, और 4 वर्ष बाद की आयु से हमें नहीं मतलब, हमें तो करंट आयु बतानी है, तो 4 हमने इसमें से घटा दिया। ठीक है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक 25 वर्ष का व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है। देखो ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, वो जो सवाल एग्जाम में आ जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं। ठीक है, ये कहता है 10 वर्ष की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कुल वृद्धि कितनी होती है? औसत गुणा व्यक्ति 20 वर्ष की वृद्धि।
टोटल वृद्धि 20 वर्ष की। उनमें से एक 25 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है, 25 वर्ष का व्यक्ति वहां से चला जाता है और उसकी जगह एक 20 वर्ष का व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, तो 25 का गया और 20 का आया, टोटल इनका जोड़ कितना है 45। टोटल जोड़ कितना आया इनका 45। अगर 45 इसका जोड़ आया तो यही इसका आंसर आ गया। नए व्यक्ति की आयु कितनी है? क्या देखो सवाल ने खुद नहीं बता दिया। ये कह रहा है कि इस समय कुल योग कितना है 20, और ये कहता है 25 व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए व्यक्ति की आयु होता। तो 25 वर्ष का व्यक्ति गया है और 20 वर्ष का व्यक्ति, 25 वर्ष के व्यक्ति में कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो नए व्यक्ति की आयु बताओ। तो देखो ना 25 वर्ष का व्यक्ति और टोटल आयु 20 वर्ष थी, इसमें से 25 वर्ष का व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाता है तो यानी कि 20 वर्ष में 25 को जोड़ते हैं तो 45 वर्ष इसमें नए व्यक्ति की आयु। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 था। ठीक है, वही सवाल है ए बी 6:5 था 6 वर्ष पहले, अभी नहीं है 6 वर्ष पहले था ये अनुपात। ठीक है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको 6 वर्ष पहले भैया। अभी आप सोचो अभी का नहीं है। 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा और 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा बाद, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हो जाएगा 11:10 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, ठीक है, 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है। 6 वर्ष पहले का भी दिया है और 4 वर्ष बाद का भी दिया है। देखो कुल मिला के ये देखो 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद टोटल कितना हो गया 10 हो गया कि नहीं हो गया 10 हो गया। 6 तो पहले के और 4 बाद के, तो इनका अंतर टोटल इनके सालों में अंतर कितने का हो गया 10 का अंतर हो गया। तो इस 6a + 10 बटे में इसका 5a + 10 और इनका अनुपात कितना आता है 11:10। अब इक्वेशन बन चुकी है, आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ ये चीज बताने के लिए मैंने इस सवाल को किया। देखो 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, इसीलिए सवाल मैंने आपको कराया है कि आप इसमें क्या करेंगे। तो इस सवाल को जब सॉल्व करोगे आप तो कर सकते हो। 10 को इधर गुणा करेंगे 11, 10 × 60 a + 100 बराबर 11×5 = 55 a + 110। ठीक है, अब ये इधर कर दो 5a बराबर 110 में 100 गए तो 10, a बराबर 2, a बराबर 2 आ गया। ठीक है, a बराबर 2 आ गया। जब a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई तो 6 वर्ष पहले b की आयु कितनी थी बेटा 5। अरे ये रहा ना सवाल 6 वर्ष पहले b की तो आयु है 5, a बराबर 5 गुणा 2, a की वैल्यू 2 आ गई ना हमारे पास, 5 × 2 = 10 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष पहले तो ये थी। ठीक है, 6 वर्ष पहले 10 वर्ष थी तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, ये जो 10 वर्ष आई है ये आयु उसकी 10 वर्ष 6 वर्ष पहले थी तो अब कितनी है 10 + 6 16 वर्ष। ये जो 5 है बेटा ये 6 वर्ष पहले की आयु है, लेकिन हमें तो वर्तमान आयु निकलवा रहा है तो इसमें 6 और जोड़ दिया हमने। ठीक है, निश्चित रूप से सवाल समझ में आ रहे होंगे। पूरी कोशिश है अच्छी से अच्छी तरीके से समझाने की और आप जरूर से इन सवालों को समझें। ठीक है बेटा, एक सवाल 14 सवाल आ गया। पी और के की आयु का अनुपात 4:3 है और आयु का योग कितना है, हमने आपको बताया था योग खुद ही ने दे दिया, आपकी बार औसत नहीं दिया उसने, अपने आप ने खुद ने योग दे दिया। तो सवाल सिंपल सा हो गया 7 4 और 3 7 a बराबर 28
ये बराबर 4। तो कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है। पहले तो 4 वर्ष बाद की आयु निकालो बेटा। इसकी 4 वर्ष बाद की आयु होगी 4 है, इसकी होगी 3, ये करंट की आयु होगी 4 गुना 4, 3 गुना 4, 16 और 12। ये 16 और 12 तो इनकी करंट की आयु है, लेकिन ये 4 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा है। तो 16 में भी 4 जोड़ दो और 12 में भी 4 जोड़ दो। 16 और 4 20 अनुपात 16, 4 चौक 16, 4 पंज 20। तो इनकी आयु का अनुपात क्या होगा 5:4। ठीक है। बाद और पहले जो भी दिया हो वैसे ही कर दो। अगर पहले दिया है तो घटा दो, बाद में दिया है तो जोड़ दो। अगला सवाल देखो, पिता की आयु 10 वर्ष पुरुष अपने पुत्र की आयु से तिगुनी थी। क्या था, पिता था और पुत्र था। पिता पुत्र की 1 थी तो पिता की 3 थी, यही कह रहा है। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी अब से 10 वर्ष बाद, ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। अब दुगनी हो जाएगी, कब हो जाएगी 10 वर्ष बाद। ठीक है। अभी जस्ट देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने की कोशिश करना। इससे जस्ट पहले भी मैंने ऐसा सवाल किया, पूर्व की दी थी और बाद की भी बताई थी। तो जब मैंने 10 वर्ष पूर्व की दे दी, पूर्व की और ये बाद की, जब पूर्व और बाद की दे देते हैं तो टोटल को जोड़ देते हैं, और टोटल को जोड़ते हैं तो वो इस इक्वेशन में जोड़ता है। जैसे 3a + 20 और इसके बटे में क्या आएगा ak प्लस, ठीक है, 1a + 20। अरे ये बच्चों, ये जो अनुपात है 3:1 है, तो इसको 3/a लिखते हैं। अब इसमें भी 20 जोड़ दिया और इसमें 20 जोड़ दिया, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, ये लिखा है। ठीक है। बराबर में अनुपात कितना हो जाता है, उसी ने कह दिया 2:1 हो जाता है। तो 2:1 को लिखते हैं 2/1। इक्वेशन बन चुकी है, सवाल हो जाएगा। तिरछा गुणा कर दो बेटे, 3a में से के 2a बराबर इसमें रह जाएगा 20, a बराबर 10। a बराबर 10 a की वैल्यू आई, सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, अभी केवल a की वैल्यू आई है। a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है हमारे पास, सही है सर, देखो 3a 20, सॉरी ये 2a और ये a ही रह गया, तो a की वैल्यू 20 आई है हमारे पास, a की वैल्यू 20 आई है। ठीक है, a की वैल्यू 20 आई है, तो अब हम सवाल को कर सकते हैं। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष पूर्व, देखो इसकी निकाल दो। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या थी, 3 है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, 3 है। तो पिता की आयु 3 थी तो कितनी हो गई, 3 गुना 60, 3 गुना 20, 60। और पितृ की आयु ए तो 20 वर्ष, यानी 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु थी 60 और 20। तो 10 वर्ष बाद 60 की तो हो जाएगी 70 और 20 की हो जाएगी, 20 में 10 जोड़ देंगे 30, तो ये हो जाएगी 70 वर्ष और 30 वर्ष। तो अगर उनकी आयु का अनुपात पूछा है तो 7:3 हो जाएगा, और अगर आयु का योग पूछा है तो 10 हो जाएगा, और आयु पूछी है तो 70 और 30 वर्ष हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि आयु के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, पूर्व की दी होती है और बाद की दी होती है, तो बच्चे 10 जोड़ देते। 10 नहीं जोड़ना, पूर्व और बाद को जोड़ करके 20 जोड़ना। हमने बड़े आसानी से इस चैप्टर को किया है, और निश्चित रूप से मुझे पूरी आशा है कि आपने इस एज वाले चैप्टर को समझा है। मैं विद्यार्थियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मैथ्स को आसानी से समझने का प्रयास करें। जिन भी लोगों के टच में चैनल आता है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बच्चों से करवाएं और मैथ को ईजी बनाएं। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म, कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।